देखो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे कोलाइड का बनाना, कि कोलाइड जो है, कृत्रिम कोलाइड जो है किस तरीके से बनाया जाता है ना। हमने आपको बताया था कि कोलाइड जो होते हैं वो वास्तव में दो प्रकार के हमने आपको बताए थे। दूसरा प्रकार यानी कौन सा बनाया था, एक द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइड, या द्रव रागी तथा द्रव विरागी कोलाइड। द्रव जो रागी या द्रव स्नेही कोलाइड था वो बड़ी आसानी से बन जाता था। कैसे? उसमें केवल प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम को डालो, घोल दो, तुरंत बन जाता है। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड जो होता है वो बड़ी आसानी से नहीं बनता। उसको बनाने के लिए हमने आपको बताया था बच्चों कि ये विशेष विधियों द्वारा ही बनता है। और वह विशेष विधियाँ कौन सी हैं, उन्हीं विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो नहीं? तो कौन सा कोलाइड हम बनाएंगे? द्रव विरागी वाला। कौन सा बनाएंगे बच्चों? द्रव विरागी। तो द्रव विरागी कोलाइड बनाने की विधियां ये वास्तव में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द्रव विरागी की कोलाइड की बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपको इनका वर्गीकरण देखना है। हम यहाँ विद्युत अपघटन विधि पढ़ेंगे और इधर रासायनिक विधियाँ पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन विधियाँ और रासायनिक विधियाँ। ठीक, विद्युत अपघटन विधियों में मुख्य रूप से यहाँ पे दो दी गई हैं आपकी किताब में। कौन सी है? ब्रेडिंग आर्क विधि और दूसरा है पेप्टन। अब इधर देखेंगे रासायनिक विधियाँ में कितनी, चार प्रकार की, अपघटन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा और जल अपघटन द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो विद्युत अपघटन विधि है इसमें क्या किया जाता है बच्चों? तो इसमें आप ये समझिए कि हमें मालूम है कि कोलाइडी कणों का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे विद्युत अपघटन में क्या किया जाता है आप समझिए कि कणों का साइज, जैसे आपको हमने बताया था, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप सोने का सॉल बनाओगे, सोना जो होता है उसका अगर कोलाइड बनाओगे तो उस कोलाइड को हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही बनाएंगे। तो सोना बहुत बड़ा होता है, सोना के कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं नहीं? अगर आपके पास सोने का टुकड़ा मिल जाए तो उसके कण बड़े बड़े होंगे कि नहीं? तो उन कणों को अगर आपको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए, और छोटा छोटा टुकड़ा का साइज क्या होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तभी तो कोलाइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जितनी भी ये विद्युत अपघटन विधियाँ हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, बड़ा सा अणु जो होगा उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके उनको कोलाइडी साइज में ला दिया जाता है। कैसे क्या मिला जाता है बच्चों? कोलाइडी साइज में। कोलाइडी साइज कितनी है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी बड़े अणु को तोड़ा जाता है और तोड़ करके छोटे छोटे कोलाइडी कणों के रूप में उनको बनाया जाता है। तो जब बड़े अणु को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में लाएंगे तो ये विद्युत अपघटन विधियाँ होती हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी विद्युत अपघटन विधियाँ में क्या लिखोगे, तो इसमें बताओगे कि आप इसमें बड़े अणु को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में कोलाइडी कणों के साइज के रूप में तोड़ देते हो, और जिस प्रकार क्या आपका बन जाता है बच्चों? कोलाइडी विलयन बन जाता है। जबकि इसमें क्या करता है रासायनिक विधियों में, तो रासायनिक विधियों में देखो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। कितने होते हैं? बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कण होते हैं ये कि ये कोलाइडी कण जो होता है, कोलाइडी कणों का साइज कितना? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। जब 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके तभी तो हम बड़ा करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या किया जाता है रासायनिक विधियों में, छोटे छोटे कणों को बच्चों जोड़ करके, इनको जोड़ करके बड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़ा। और कितना बड़ा किया जाता है? कोलाइडी कणों के साइज के बराबर। इसमें क्या किया जाता है? बड़े से कणों को तोड़ करके कोलाइडी कणों के साइज में लाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? छोटे छोटे कणों को जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है उनको जोड़ करके कोलाइडी कणों के साइज की रेंज में लाया जाता है और तब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसकी 4 विधियां हैं और इसकी कितनी हैं? प्रमुख 2 विधियां हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो है ये वाली और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन दोनों विधियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहले हम ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ेंगे, फिर हम पेप्टन पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा हम थोड़ी सी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें बच्चों? किसमें क्या है? इसमें बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे कणों में जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है में बदला जाता है, और इस प्रकार कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि में क्या करते हैं? बड़े बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। और इसमें क्या करते हैं रासायनिक विधियों में? इसमें 1 नैनोमीटर से छोटे कणों को संयुक्त करके यानी जोड़ करके कोलाइडी कणों के आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रूप में बदला जाता है, और इस प्रकार कोलाइड हमारा जो है वो बन जाता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे बच्चों ब्रेडिंग आर्क विधि। अब बच्चों हम देखेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि क्या होती है। ठीक है, तो ब्रेडिंग आर्क विधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ब्रेडिंग आर्क विधि हम किस चीज़ का सॉल्व बनाने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, सोने का अगर सॉल्व बनाना, सोने का कोलाइड विलयन बनाना, या फिर प्लेटिनम का कोलाइड विलयन बनाना, या फिर चांदी का कोलाइड विलयन बनाना है, तो उसके लिए हम ब्रेडिंग आर्क विधि का प्रयोग करते हैं।
कैसे करते हैं समझिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका भी कोलाइड विलयन बनाना है, जैसे आपको सोना का बनाना है या फिर चांदी का बनाना है, तो उसकी 2 छड़ें ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सोने की छड़ें ले लो या चांदी की, जिसके भी बनाना, तो उसकी 2 छड़ें लेंगे। अब वो जो छड़ें होंगी उनको हम इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह, इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। तो 2 छड़ें ले ली। तो मान ली ये 2 सोने की छड़ें हैं बच्चों, देखो इधर, एक ये, एक ये हो गई, ठीक, और एक और ले लेते हैं दूसरी, एक ये। अब इन दोनों सोने की छड़ों को किया क्या आता है बच्चों, तो इन दोनों सोनों की छड़े की हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में रखेंगे। किस में रखेंगे, एक कंटेनर या पात्र में रखेंगे। और जो वो पात्र होगा उस पात्र में हम क्या रख देंगे, जल भर देंगे। क्या भर देंगे बच्चों, एक कंटेनर में रखेंगे और उस पात्र में हम क्या भर देंगे, जल। ठीक, इस कंटेनर में हम क्या भर देंगे, जल। यहाँ तक समझो आप लोग, ठीक है। ये अब इसमें हमने जल भर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो जो तुम्हारी ये इलेक्ट्रोडें हैं, ये वास्तव में जो इलेक्ट्रोडें हैं, ये इसका हमें चूंकि कोलाइड विलयन बनाना है ना, इन इलेक्ट्रोडों का ही तो कोलाइड विलयन बनाना है। तो अब हमें इस इलेक्ट्रोड का अगर कोलाइड विलयन बनाना है तो कोलाइड विलयन में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है, एक प्रक्षेपण माध्यम होती है। तो जो यहाँ पे ये छड़ें आपको दिख रही हैं धातुओं की, ये किसकी तरह व्यवहार करती हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेंगी, प्रक्षिप्त प्रवस्था की तरह। और जो तुम्हारा जल दिख रहा है बच्चों, ये प्रक्षेपण माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए। अब अच्छा देखो, ये दोनों सोने की छड़ें जो हैं ये हमने इसमें डुबा दी है, तो कुछ होगा क्या, अभी कुछ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों सोनों की छड़ों का कनेक्शन हम कर देंगे एक बैटरी से, जो कि बड़ी हाई वोल्टेज पे होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों सोनों की छड़ों का कनेक्शन हम कर देंगे एक बैटरी से। यहाँ से इसका तार एक निकाल दिया है और इधर भी इससे एक तार निकाल दो, है ना। और इधर इनका कनेक्शन में किसी बैटरी से किया होगा, आप चाहो तो बैटरी बना लोगे। यहाँ पे हमने तार निकाल दिया, आप समझ जाओ बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से। अब इन दोनों बैटरी को जोड़ेंगे तो इसका एक सिरा प्लस आवेशित हो जाएगा और एक सिरा माइनस। और ये बड़ी हाई वोल्टेज पे है। कैसे हैं बच्चों, हाई वोल्टेज पे। और जब इतना वोल्टेज आएगा और दोनों सोने की छड़ें लगी होंगी और पानी भी होगा, तो जैसे ही पानी तुरंत इसमें टच करेंगे ना, टच करेंगे यूँ, तो तुरंत बड़ी तेज़ी से चिंगारी निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, चिंगारी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं उनको आपस में लगाओ तो चिंगारी निकलती है हल्की हल्की। लेकिन ये बहुत हाई वोल्टेज पे इनको हमने लगाया है। इतने हाई वोल्टेज पे जैसे ही लगाएंगे और जैसे ही हम इस पर वोल्टेज लगेगा, धारा बहेगी, तो ऐसे ही इतनी तेज़ी से यहाँ आर्क उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी। दोनों को जैसे टच कराओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्क उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी बच्चों, आर्क यानी चिंगारी। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होगी, चिंगारी। और जब ये चिंगारी उत्पन्न होगी, ये आर्क लिख देंगे यहाँ पे, आर्क। ठीक, आर्क जब ये उत्पन्न होगी बच्चों, तो ये तुम्हारी जो सोने की छड़ें हैं ये पिघलने लगेंगी। क्या होंगी, पिघल करके सीधे वाष्पित। जैसे जो आर्क उत्पन्न होगी तो सोने की जो छड़ें हैं ये पिघल करके वाष्पित होने लगेंगी। कैसे होने लगेंगी, वाष्पित। और ये वाष्पित होकर के जाएंगी तो ये ऊपर क्यों निकलेंगी। अब भाई सोने के जो बड़े बड़े कण थे, ये टुकड़े थे, ये छोटे होने लगेंगे वाष्पित होकर के। तो वाष्प जब ऊपर की ओर जाने लगेगी तो देखो बच्चों, यहाँ से ये वाष्प जो वाष्पित होकर के सोने की वाष्प ऊपर जाने लगेगी, तो क्या, चूँकि पानी में डूबी हुई है ना, तो कुछ तो ठंडी होगी। लेकिन होगा क्या यहाँ पे बच्चों, आप देखो, जैसे ये जाएगी तो जाने के लिए क्या, इतनी ज़्यादा ये गर्म होती है कि तुरंत भगने लगती है ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा ये उड़ करके ऊपर ना चली जाए, उड़ करके वाष्प बन करके सोने के, हमने तो हमारा प्रयोग बेकार हो जाएगा। हाँ, इसको उड़ करके ऊपर ही चले जाए तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि पानी को तुरंत गर्म कर देगा ये आर्क ही, पानी को तुरंत जला देगी, पानी भी वाष्पित हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सोने के जो ये आप देख रहे हो ना आर्क, सोने के जो कण है वो भी वाष्पित होकर के ऊपर मैदान में उड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए चारों तरफ एक और कंटेनर लगाया जाता है। इसके चारों तरफ एक और कंटेनर लगाया जाता है इस तरीके से, ऐसे। और इस कंटेनर में क्या किया जाता है बच्चों, बर्फ़ रखी जाती है, बिल्कुल एकदम ठंडी बर्फ़, है ना। क्या रखी जाती है बच्चों, तो बर्फ़ रखी जाती है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम ठंडी बर्फ़ इसके चारों तरफ, ऐसे। समझ पाए ना बच्चों, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं यहाँ पे इसके चारों तरफ लगा दी जाती है। ये क्यों लगा दी जाती है, तो वो इसलिए कि इसका जो आर्क है ये वाष्पित हो जाती है ना, तो आर्क वाष्पित होकर के उड़ ना जाए, इसलिए इसके चारों तरफ बर्फ़ जो है वो लगा दी जाती है। और जैसे ही बर्फ़ लगाएंगे
तो बच्चों होगा क्या कि जितनी आर्क वाष्पित हो रही है वो सारी आर्क जो होती है वो पानी में ही रह जाएगी, पानी में रह जाएगी ना। और जब पानी में रह जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी होगी तो जो तुम्हारे सोने के कण जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, और वही टुकड़े जा करके इस पानी में मिल जाएंगे और एक घोल बना देंगे। जो घोल बनेगा वही कोलाइडी विलयन होगा। क्या होगा बच्चों? कोलाइडी विलयन। तो इस तरीके से तुम्हारी ये छड़ें बिल्कुल पिघल जाएंगी, पिघल करके सोने के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, और उन टुकड़ों का साइज कितना होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, इतना ही होगा। हाँ बिल्कुल, दोनों पिघलेंगी, ठीक है। हाँ दोनों एक में पिघल जाएंगे। इसे टच करोगे, 2 तार होंगे, अगर उनको टच करते हो आग निकलती है ना, और धीरे धीरे उनके दोनों सिरा खत्म होते जाते हैं। ऐसे इनको जब टच करोगे तो ये बिल्कुल पिघलती जाएंगी, और पिघल करके आर्क जो बनेगी वो आर्क पहले वाष्पित होगी, लेकिन नहीं, एक ही मेटल की है ये दोनों सोने की हैं, दोनों ही जो है बच्चों, तो ये भी सोने की है, ये भी सोने की है। जिसकी भी आप बना रहे हो, आप अगर चांदी की बना रहे हो तो दोनों को, हाँ दोनों सेम मेटल लेना। आपको अगर सोना लेना है तो सोना लेना है, ठीक है। दोनों AU की हैं। और ये आर्क है आपकी, ये आर्क है, ये बर्फ़ है बच्चों, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या तुम्हें बैटरी ऊपर हाई वोल्टेज पे जुड़ा हुआ है। अब पहले समझ लो बच्चों, अब इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जैसे ये वाष्पित होने लगता है, ऐसे पानी जो है पानी वाष्पित होगा तो किनारे हमने बर्फ़ लगा दी है। हाँ अभी रुक जाओ, बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे पानी है, वैसे ही वाष्पित होने लगेगा। तो वाष्पित होने के लिए रोक कौन रहा है? बर्फ़। कौन रोक रहा है? बर्फ़। तो बर्फ़ तुरंत इसको पानी के अंदर मिला देगी तो एक बिल्कुल एकदम पतला सा द्रव तैयार हो जाएगा, गाढ़ा सा, है ना, गाढ़ा सा द्रव तैयार होगा। इसमें सोने के छोटे 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 बिल्कुल महीन कण होंगे, और जो इस तरीके से मिक्सचर बनेगा वही आपका कोलाइडी होगा, और उसमें जो सोने के कण होंगे उनका साइज इतना हो जाएगा। अब तुम कहोगे अच्छा ये साइज इतना हो जाएगा, हम संघनित कर रहे हैं। संघनित का मतलब जान रहे, ठंडा करना। संघनन का मतलब होता है ठंडा करना। जैसे वाष्प बन गई थी सोने की, अब वाष्प को ठंडा कर दिया तो संघनन होता है। किसी की वाष्प को अगर ठंडा करोगे तो वो क्या क्रिया होती है? संघनन। तो हमने तुम ये कहोगे कि ठीक है, ये तुमने बताया कि वाष्प जो है वो उड़ करके सोने की जा रही थी, अब तुमने बर्फ़ लगा दिया, पानी लगा दिया, तो संघनित होकर के छोटे छोटे कणों में ये टूट जाएंगे, ठीक है भाई। कण छोटे छोटे कण के में टूटे तभी तो उड़ रहा है। लेकिन ये जब ये संघनित करोगे तो ये मान लो छोटे छोटे कण हैं सोने के, और जब इनको संघनित करोगे तो ठंडा होकर के, ये जरूरी थोड़ा है कि तुम्हारा इतना ही साइज बना दें, ये साइज बड़ा बना दें। अगर तो ये मान लो 3-4 कण हैं, ये इसे जुड़ जाएं, और जुड़ करके ऐसे करके जुड़ जाएं, और ये बड़ा कण बना दें जिनका साइज कोलाइडी साइजों से बड़ा हो, तब कोलाइडी विलयन कैसे होगा? तो इसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, इसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम है KOH। क्या नाम है बच्चों? KOH। क्या मिलाया जाता है? KOH। तो जब KOH मिलाया जाता तो होता क्या बच्चों? KOH से, समझना ध्यान से, KOH से K पॉजिटिव और OH निगेटिव ऐसे अलग होता है, ठीक है। K पॉजिटिव और OH निगेटिव ऐसे अलग होता है। तो होता क्या है, जो ये वाष्प उड़ रही है ना, ये जो वाष्प उड़ रही है, इस वाष्प जैसे पानी में आएगी तुरंत इसके सिरों पर, इसके वाष्प के कणों के बीच में KOH OH उपस्थित हो जाएगा। कौन उपस्थित हो जाएगा? OH। ये मान लो छोटे छोटे कण, देखो समझो बच्चों, ये एक कण है, और एक ये 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 कण है। इनके सबके ऊपर OH उपस्थित हो जाएगा। कौन उपस्थित हो जाएगा? OH जब उपस्थित हो जाएगा तो इस पे ऋणावेश आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे। तो जब सब पे ऋणावेश आ जाएगा तो क्या ये एक दूसरे से चिपकेंगे? क्या नहीं जुड़ेंगे, ये तो दूर भगाएंगे ना। तो जब दूर भगाएंगे तो ये संयुक्त ही नहीं होंगे, जुड़ेंगे ही नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो इनका साइज जो है वो कोलाइडी साइज के बराबर बना रहेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो बस इसलिए इसमें KOH मिलाया जाता है, KOH मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये जुड़ करके फिर से वो ना बड़ा बना लें, फिर से बड़ा कण ना बना लेना है, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोलाइडी बनेगा नहीं। समझ पा रहे हो नहीं? कोलाइड जो है बनेगा ना, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है बच्चों? KOH, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बच्चों, आए समझ में? एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस विधि द्वारा गोल्ड, प्लेटिनम तथा सिल्वर आदि धातुओं का द्रव विरागी कोलाइड बनाया जाता है। इस प्रक्रम में परिक्षेपण का मतलब होता है तोड़ना। ये आर्क के द्वारा तुम क्या कर रहे थे? धातु के टुकड़ों को तोड़ ही तो रहे हैं। परिक्षेपण तथा संघनन का मतलब जब ये वाष्प बन जाती है तो फिर वाष्प को ठंडा करते हो ना, तो ये होगा संघनन। दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिस धातु का कोलाइड बनाना है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिस धातु का कोलाइड बनाना, दोनों इलेक्ट्रोड उसी धातु के लेते हैं। ठीक है, आगे जो परिक्षिप्त प्रवस्था की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कोलाइड के ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड, ये परिक्षिप्त प्रवस्था की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था की तरह। आगे इन इलेक्ट्रोडों को जल में डुबोया जाता है और जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। ये जल है, परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। आगे ठीक है,
इन दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों पर हाई वोल्टेज, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों पर हाई वोल्टेज लगा की बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोड आपस में बहुत तेज़ी से चिंगारी उत्पन्न करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं तथा यह धातु वाष्पित होने लगती है। इस वाष्पित धातु को संघनित कर, इस वाष्पित धातु को फिर से संघनित कर लेता है, ठंडा कर लिया जाता है, संघनित कर उसके कण कोलाइडी आकार में आ जाते हैं और कोलाइड बन जाता है। फिर आगे और कोलाइड बन जाता है। यह वाष्पित धातु बड़े करना बने, ये वाष्पित धातु जैसे ऊपर आकर के फिर जुड़ गए और जुड़ जाएंगे तो मेहनत खराब हो जाएगी, बड़े करना बने, इसलिए इसमें KOH बनाया जाता है और KOH इनको बड़े कण बनने से रोक देता है। इस तरीके से ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा हम क्या करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लो।